हेलो दोस्तों। आज आज हम तुम्हारे लिए करा रहे हैं एनटीपीसी रेलवे का एग्ज़ाम, जो कि जयपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जयपुर में हुआ था, जो कि डेट हुआ था 9 तारीख फरवरी को 2021 को हुआ था जयपुर में। ये CVT 1 का एग्ज़ाम है, और जो कि किस तरीके से एक पेपर आ रहा है आप देख लीजिए, क्योंकि ये के ग्रुप डी में भी आपको यूजफुल होगा ग्रुप डी में। तो हम क्वेश्चन नंबर कहते हैं फर्स्ट। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्या दे रखा है? एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अतः जब वह पकड़ा गया और दंडित किया गया, तब तक वह कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा था? तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10% दे रखा है, तो 10 प्लस 10 प्लस, यहाँ क्या आएगा? प्लस आएगा, ये प्लस, फिर 10 इंटू 10, नीचे 10 जीरो से जीरो, तो यहाँ जी कितने हो गए? ये 20 हो गए, प्लस का 1, तो कितना हो गया? 21%। तो क्या है? 21% राइट। देखो ये पूरा क्वेश्चन इस तरीके से आंसर शीट आती है। आंसर शीट आई थी मेरे दोस्त की, उसने मुझे पेपर दिया था, इसलिए पेपर ये कराया है, सॉल्व करा रहा हूँ आपके लिए। जो क्वेश्चन नंबर आ गया 3, दूसरा मतलब दो आदमी एक साथ एक निश्चित गंतव्य की ओर चलना शुरू करते हैं। उनमें से पहला आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आदमी 3.75 किलोमीटर की चाल से चलता है। तो दूसरा आदमी पहले आदमी से आधे घंटे पहले पहुंच जाता है। तो गंतव्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी लगाने के लिए इसमें फॉर्मूला दे रखा है, D बराबर x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस के वाई, और नीचे ये क्या रखा है? T। जब क्या कहते हैं, जब जी की माइनस क्यों आया है? क्योंकि समय में क्या है? अंतर है। यहाँ आधे घंटे का अंतर दे रखा है, इसलिए माइनस आया है। अब जब समय में अंतर ना हो तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे आएगा प्लस। ओके, यहाँ पे आएगा प्लस। तो एक्स का मान कितना रखा है? एक एक्स दे रखा है 3, एक एक्स दे रखा है कितना? 3.75। दूसरा कौन सा दे रखा है? ये दे रखा है ये 3 में से 3.75 घटाएंगे तो नीचे कितना बचेगा? ये बचेगा 0.75। तो पॉइंट से क्या हो रहा है? मैंने पॉइंट हटा दिया, 25 से काटा, 25 दिया 75, 25 से इससे काटा मैंने, तो कितना बचेगा? 25 से कम 25, 25 से कम 25, तो 25, तो कर 25 पे 125 बचेंगे, 25 पंजे 125। फिर 3 से मैंने ये काटा 15, तो कितने बार कटा? 15 कट गया है 5 बार। तो ये 3 और 5 कितने हो गए? 15। और जो टाइम था, यहाँ क्या था? टाइम कितना? आधे घंटा का। तो इसमें आधे का, इसमें 2 का गुणा कर दूंगा 15 में, तो कितना आएगा? 7.5 क्या आएगा आंसर? ये 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 3 पर। ये दर क्या है? यदि 1 दर्जन दर्पण से भरा एक गत्ता गिर जाता है, तो उनमें से कौन सा टूटे हुए दर्पणों और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात होगा? अब मैं क्या उचित है? एक दर्जन बराबर कितना होता है? 12 होता है। अब हमने देखा 12 ऑप्शन देखेंगे, 7 और 4 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होता है? 7 और 4 होता है 11। अब 11 से भाग देंगे, 12 में जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर पहला कितना? 5 और 1 6, 6 से भाग जा रहा है, जिसमें जा रहा है पूरा पूरा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया है इसमें। रेलवे में त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आते हैं, आपको वैल्यू और आपको त्रिकोणमिति पढ़नी चाहिए। तो ये रखा है, ये देखिएगा पावर साइन माइनस की पावर 1 दे रखी है। इसे पावर को इसे चेंज करने के लिए क्या करेंगे? पावर को चेंज करने के लिए इसमें क्या होगा? 1/1, इसमें साइन हाउस। और ये रखा है 1/√2, 1 के इधर रखा है 1/√2। √2 ये क्या होता है? ये किसकी वैल्यू होती है? ये होती है साइन 45 की। तो साइन से साइन उड़ गया, 45 बचे, तो 45 कितना होता है? 45 होता है पाई/4, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं।
और जिस तरह का एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, तो इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा। तो 75 से क्या लिखा, टाइम लिखा है, टाइम क्या पूछा है, टाइम पूछिए, तो क्या दूरी बट्टे यहाँ एस, एस क्या है, स्पीड होगी, तो क्या तो देगा 250 बट्टे 75, तो 25 तिया 75 और 10 का यहाँ ऊपर का इससे भाग देंगे तो कितना, 3 एकम 3, 3 बार जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1/3 और 1/3 इसे मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा गुणा कर देंगे, 60 मिनट दे रखा है ये 60, 60 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा 20, तो कितना आएगा यहाँ पे 20, तो कितना आएगा 3 जैसे कि 3 घंटा 20 मिनट। तो ऑप्शन इज 3 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निम्नलिखित में से। आप देखो ये क्वेश्चन दिया है आपको, ये क्वेश्चन दिया है, तो निम्नलिखित के कारण इन पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, इसे इसमें से आप कौन सा भी रख के देख लो, ये अलाउ नहीं हो रहे हैं। ये क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा है रेलवे ने। देखो अब ये और आंसर भी दे रखा है उनने ए के ए पहला राइट है, क्या है पहला, पहला राइट है, क्या है पहला राइट है। अब देखो रख के देखो ए बराबर की जी हाँ इसमें रखो, इसमें रखेंगे तो ए बी का मान कितना रखा है 2 दे रखा है, इंटू ए का मान कितना रखा है 5 दे रखा है, फिर क्या दे रखा है ये, फिर इंटू दे रखा है, फिर बी का मान कितना रखा है, बी का मान दे रखा है, बी का मान कितना रखा है, बी का मान दे रखा है 2, तो 2, बी का मान कितना रखा है 2 दे रखा है, बी का मान 2 रखा और इंटू 3, कितना इंटू 3 द्वारा इतना, उधर कितना रखा, उधर दे रखा है ये 5 कितना 57 है, 57 दे रखा है, 57 57 और ये 57 ए, तो कितना रखा है 57 रखा है, 57 इंटू और ए का मान कितना रखा है, ए का मान दे रखा है 5, ठीक है, ए का मान दे रखा है 5, तो इसमें 5 दूनी 10 इंटू यहाँ कितना है 3 दूनी 6 बराबर 57 इंटू 5, ये कितना रहेगा 57 रहेगा, इसमें करेंगे तो 60। अब देखो यहाँ 57 का इस 5 में गुणा करेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा आएगा, बराबर। अब यहाँ देख रहा है बराबर बराबर कहाँ आ रहे, देखो कोई भी आप ऑप्शन रख के देख लो, इसमें से ये क्वेश्चन वैल्यू पुट होके बराबर हो ही नहीं रही है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग दे रखा है रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप, ये दे रखा है HCF का क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 है, तो उनका महत्तम समावर्तक HCF 12 है, तो वह संख्या क्या है। इसमें क्या है सीधे सीधे गुणा कर दो, तो 12 और 12 को 2 में करोगे तो 12 दूनी 24 पे 12 तिया 36, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है जी 15 के ये रखा 15 के कोण के पूरक कोण और 125 के कोण के संपूरक का कोण का बताइए। पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है जिसका मान एक, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है पूरक कोण का, पूरक कोण का मान होता है 90, कितना होता है 90, पूरक कोण का मान कितना होता है, पूरक कोण का मान होता है 90, कितना होता है 90, और संपूरक का मान कितना होता है 180, ठीक है। तो हमसे 180 में से 125 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में तो 5 गए तो 5, यहाँ बचे 7, 7 में 2 गए तो कितना बचे 5, ठीक। और जाएगा 90, ये कितना देगा पूरक कोण का मान कितना था 90, तो इसमें से 15 क्या कर देंगे 15 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5, और यहाँ बचे 8, 8 में 1 गया तो कितना बचे 7। अब यानी क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो 5, ये करेंगे प्लस कर लेंगे तो 5 और 5 10 की 0, यहाँ से बची 1, और 7 और 5 12 1 13, तो ये ऑप्शन नंबर इज 3 राइट। ओके, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। पूरक कोण कितना होता है 90 होता है, संपूरक कितना होता है 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ये हल करना है। तो ये क्या दे रखा है, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो कितना आएगा ऊपर, ये आएगा 6, कितना आएगा 6x आएगा, यहाँ देखो 6x, और फिर देखा माइनस के ये देखा 5 क्या दे रखा 5 बाई दे रखा है, बट नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 30। ओके, फिर यहाँ नेक्स्ट ये भी संख्या दे रखी है इसका। अब देखो इसमें ना नीचे 30 है, ऑप्शन में कौन से तीनों में 30 आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो ये रॉन्ग हो गया। अब 30 दे रखा है, अब देखो 30 ये दे रखा है, 30 का इसमें गुणा करूँगा तो यहाँ पे भी 30 एक्स स्क्वायर आएगा, 30
एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ करूँगा तो यहाँ 30 का इसमें बाई में करूँगा तो क्या आएगा, माइनस के 30 बाई स्क्वायर, ये भी आएगा। अब इसमें अब देखो यहाँ दे रखा है ये कितना, ये दे रखा है 5x+6 बाई, ठीक। और यहाँ भी ये भी दे रखा है। अब देखो इसको 6 का इसमें गुणा करूँगा 5 में तो कितना आएगा यहाँ 30, और क्या है एक्स और एक्स तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 30 एक्स स्क्वायर 30 एक्स स्क्वायर आएगा ये। तो फिर लास्ट में करूँगा 5 छक्के 30, तो कितना आएगा यहाँ पे भी कितना आएगा 30, 30 बाई स्क्वायर। देखो लास्ट में 30 बाई स्क्वायर है, ये माइनस दे रखा है ये वाला माइनस दे रखा है, ये वाला प्लस दे रखा है, तो यहाँ क्या आएगा माइनस आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। हमेशा ऑप्शन से ही ज़्यादा क्विकली क्वेश्चन जल्दी होते हैं। ये दे रखा है हम, ये क्वेश्चन दे रखा है किसी वस्तु को 7% लाभ और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो ये क्या होगा, लाभ और हानि हो रही है, तो इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 7 और 6 कितना हो गया, 7 और 6 होते हैं 13, 7 और 6 13, परसेंट बराबर कितना रखा है 104, तो 13 13 अट्ठे कितना, 13 अट्ठे होते हैं 104, तो 1% बराबर कितना रखा 8 दे रखा है, तो 100% इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 800, तो 800 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 3/7 के 1/4 का 2/5 वह हिस्सा 15 के बराबर है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। हमने मान ली एक संख्या हमने दे रखी है, क्या एक्स दे रखा है, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो 3 कितना आ रहा है 7, 3/7 इंटू 1/4 इंटू 2/5 बराबर कितना रखा है 15 रखा है। ओके ठीक। अब क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा इसमें कर देंगे, तो 7 4 5, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो इसे जी वाला इसमें पहुंच जाएगा, तो कितना है 15 इंटू और तो कितना 7 और 5 का यहाँ कितना आ गया 20 आ गया। और नीचे कितना रखा है, नीचे दे रखा है 3 इंटू 2, ठीक। 2 से इसे काट देंगे कितना आएगा 10 आएगा यहाँ पे, 3 से इसे काट देंगे 5 5 आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे 7 पंजे 35, 35 और 10 350, 350 बट्टे कितना पूछा है यहाँ आधा पूछा है, क्या पूछा है आधा, इसलिए हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आएगा 175। तो नेक्स्ट आंसर आ गया 175, जो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। ये बहुत सिंपल आंसर। देखो हम कोई संख्या हम मान लीजिए जैसे 100 होते हैं, कितना होता है 100, 100 में से आपको 40 घटा दीजिए, 100 हो गए, 100 में से आपने 40 घटाया तो कितना बचेगा 60 बचेगा, तो 60%। देखो 60% इसमें दे रखा है, इसलिए 100 ऑप्शन से कर लो इसे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है क्वेश्चन, 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त होने वाले मिश्रण की सांद्रता 60% हो जाए। देखो इसको करेंगे एलिगेशन से। एलिगेशन से पहचानने के लिए सबसे इजी तरीका है, देखो एक दे रखा है कितना, इसमें एक दे रखा है 25, एक दे रखा है कितना 60, और एक कितना, एक इधर 80, एक इधर रखा है इसमें 60। देखो एक एक हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए, एक हमेशा कम होना चाहिए। तो 60 मान लो, 60 से 80 ज़्यादा है और 60 से 25 क्या है कम है, तो ये हमेशा यही आपको पहचाना कि एलिगेशन कैसे लगेगा। अब एलिगेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, मैंने बोला आपसे 25, क्या बोला 25, और यहाँ बोला कितना 80, और यहाँ कितना रखा जी 60, और तो 80 में से 60 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 20। अब 60 में से 25 घटाएंगे, यहाँ बोला 80 में से 60 घटाएंगे, यहाँ 60 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35। तो इससे क्या करेंगे काट लेंगे, 5 से 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, तो 4 यहाँ कितना रखा है 4 बराबर कितना रखा है 4 बराबर दे रखा है 36, तो 4 से 36 को काट देंगे तो कितने बार कटेगा 9 बार, कितने बार कटेगा 9 बार। 9 का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 का 7 में गुणा कर देंगे, 9 7 63, तो कितना आ गया 63 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दे रखा है इसमें, देखो इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको हमेशा थ्योरी भी पता होनी चाहिए क्वेश्चन के कारण।
ये दे रखा है निम्नलिखित में से तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या और प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, और पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, और परमेय संख्या क्या होती हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या जो कि इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, आपको इंग्लिश में पता होना ही चाहिए। कभी कभी इंग्लिश में भी दे देता हूँ तो वहाँ पर आते हुए भी आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, एक जो होती हैं, कौन सी होती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये होती हैं ऐसे 1 2 3, ये क्या होते हैं प्राकृतिक जो गिनती होती हैं सबसे 1 2 3 4 5 6 जो गिनतियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अब देखो जो जीरो से चालू होते, अभी यहाँ मैंने लिख दिया जीरो, क्या लिख दिया जीरो, मैंने लिख दिया जीरो। अब ये क्या हो गया जीरो हो गई जी जीरो। अब जो जीरो से चालू होती हैं, जो जीरो से चालू होंगी तो वो क्या होंगी, वो पूर्ण संख्या होंगी। क्या होंगी, पूर्ण संख्या। जो जीरो से चालू होगी वो पूर्ण संख्या होगी। जो 1 2 3 4 5 1 से चालू होगी वो प्राकृतिक संख्या होगी। अब पूर्णांक क्या होता है, अब प्राकृतिक संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, और क्या है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या वह संख्या होती हैं जो कि माइनस से चालू होती हैं। जैसे कि अब मैंने यहाँ लिख दी माइनस का, यहाँ लिख दो माइनस का क्या 1, यहाँ लिख दो माइनस का 2, यहाँ लिख दो माइनस का 3। तो ये क्या होगी, ये हो गई क्या पूर्णांक। कितने होगी पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या हो गई। ये क्या हो गई, ये पूर्णांक संख्या हो गई। अब पूछेंगे आप परमेय संख्या, व्हाट इज परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या वह संख्या होती है जो कि पी अपॉन के क्यू के फॉर्म में होती हैं। अब पूछोगे पी और क्यू फॉर्म, जैसे कि मैंने बोला 1/2, तो ये होगी ना पी अपॉन के क्यू के फॉर्म में। जैसे मैंने बोला 3/5, ये भी परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या। और जैसे मैंने बोला आपसे 4/5, ये भी एक परमेय संख्या है। और तो ये परमेय संख्या, और परमेय संख्या में पॉजिटिव में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला ये परमेय संख्या है कि नहीं है, जब माइनस लगा दिया, माइनस के 4/5 ये परमेय संख्या है। और ये बोला मैंने आपसे 3/5, माइनस के 3/5, तो ये भी परमेय संख्या है। आपसे बोला मैंने 5 परमेय संख्या है कि नहीं है, तो 5 भी एक परमेय संख्या है। अब तुम कहोगे अरे 5 कैसे परमेय संख्या हो सकती है, तो आपने तो बोला कि अब बट्टे में होनी चाहिए 1/4 या 1/5 ऐसे होनी चाहिए। देखो इसके मैं नीचे लिख लूँगा 1, मैंने आपके इसके नीचे लिख लिया 1, क्या लिख लिया इसके नीचे 1। तो इससे कोई प्रॉब्लम होगी, 1 से 1 भाग दूंगा तब भी 5 आएगा। तो ये भी एक क्या हो सकती है, एक परमेय संख्या हो सकती है। परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या है, रैशनल नंबर बोलते हैं। तो ये भी एक जो मैंने बोला आपको माइनस के 2 परमेय संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती, परमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख देंगे तो ये भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन, इसे करते हैं रिमूव, इरेजर से इसे कर देते हैं ऑल। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कौन सा सत्य है। देखो इसमें आंसर दे रखा है उनने 2 राइट है। हम पहले 2 ही देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं। अब मैं और पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या होती है माइनस वाली। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, माइनस वाली। मैंने बोल दिया -2, अब -3। अब परमेय संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेंगे, 1 लिख दो नीचे, इसके भी नीचे लिख दो 1। तो ये होगी ना होगी, परमेय संख्या भी होगी पूर्ण संख्या भी होगी, तो इसलिए जी राइट है। और जी प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या, पहला ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। चलो प्राकृतिक संख्या जो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है नहीं होती, क्योंकि इसमें क्या आता है जीरो आता है, इसमें क्या होता है 1 से चालू होती है, ये 0 से चालू होती है पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है माइनस से चालू होती है। तो ऑप्शन 2 तो सही है। ऑप्शन नंबर जीतेगा 3 परमेय संख्या पूर्णांक संख्या होंगी, परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। परमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। कि मैंने ऐसे कोई संख्या बोल दी आपके लिए अभी, जैसे कि मैंने बोल दिया आपसे माइनस के 2/3। अब बताओ ये परमेय पूर्णांक संख्या बन जाएगी, ये पूर्णांक संख्या क्या हो, पूर्णांक संख्या नहीं बन सकती, ये पूर्णांक संख्या नहीं बन सकती। इसलिए ऑप्शन 2 इज राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये दे रखा है क्या, काम टाइम एंड वर्क से आया है। एक टायर में 2 पंचर हैं। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है और दूसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर की पूरी हवा निकाल सकता है। यदि हवा स्थिर गति से निकलती है तो दोनों पंचर एक साथ मिलकर कितनी देर में टायर की पूरी हवा निकाल सकते हैं। तो ये क्या रखा है, जीत रखा है 9
ये कितना आया था 6, इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, क्या ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में कितना आएगा इनका 36 आएगा, कितना 36, तो 9 से काटेंगे 36 तो कितने बार 9 चौक 36, 6 से 36 काटेंगे तो कितने बार आएगा 6, इसमें क्या बोला है दोनों मिलकर, दोनों क्या कहते हैं मिलकर, तो मिलकर करेंगे तो 36 बट्टे और ये जिन्हें क्या है 4 और 6, 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10, 10 का भाग दे देंगे इसमें तो कितने हो जाएगा 10 तिया 30, ठीक कितना बचा ऊपर 6 बट्टे 10, 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे इसे 5 बार, तो कितना आएगा 3 और 3/5, तो जी के ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दे रखा है, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है। इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए कौन सा का ए माइनस के बी का होल स्क्वायर। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है ए स्क्वायर माइन प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, 2ab। देखो ए स्क्वायर, इसे मान लो ए स्क्वायर, ये क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, इसे मान लो बी तो ये क्या होगा बी स्क्वायर हो गया, इसे मान लो यहाँ होगा 2, यहाँ बी ए दे रखा है, तो ऊपर वाले का क्या आएगा, ऊपर वाले का आ जाएगा जी, ऊपर वाले का क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का आ जाएगा 0.2, 0 पॉइंट क्या दे रखा है 0.2, 0.2, ए क्या होगी 0.2 और बी क्या होगी माइनस की 0.02, ठीक, तो ये क्या होगा 0.2 और माइनस क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है माइनस, माइनस दे रखा है इसमें, यहाँ क्या दे रखा है माइनस दे रखा है आपका, इधर रखा माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा जी 0.02 इसका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नीचे कितना रखा है, नीचे रखा है 0.36, ठीक, इसमें से हमें इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, इसमें तो 0.2 में से इसे घटा दूंगा तो मैं कितना बचेगा, यहाँ जी मान लो 0, 20 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, तो 0.0 यहाँ बचेंगे 18। अब ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है तो इसलिए लिख लेंगे 2 बार, तो ठीक है पॉइंट ये 18 वट्टे नीचे रखा कितना 0.36, पॉइंट से एक पॉइंट हट गया, 18 दूनी 36 आ गए, 2 से मैं इसे काट दूंगा 18 तो कितना आएगा 0.9, 0.09, तो 0.90, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये दे रखा है त्रिभुज, ट्रायंगल आ गया, त्रिभुज ए बी सी में ए का मान, इसे करेंगे देखो ए का मान सी के मान से 12 अधिक है और बी का मान सी के मान से 4 गुना है, तो ए और बी और सी के मान होता है। देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन से ही करना बहुत सबसे ईजी है। क्या मतलब है ए का मान बी के मान से क्या रहेगा, ए का मान सी के मान से क्या रहेगा, ए का मान सी के मान से 12 क्या अधिक है, तो 12 कहाँ अधिक है, तो ये देखो ऑप्शन 3 ही ले लो, आंसर दे रखा तो जी दे रखा 40, दे रखा 28, 12 अधिक है, 12 अधिक है जी फॉलो कर रहा है, यहाँ 12 अधिक है, यहाँ पे देखो फॉलो नहीं कर रहा है जी, यहाँ अधिक है, यहाँ पे ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, 2 ऑप्शन दे रखे हैं। अब दे रखा है बी का मान सी के मान से 4 गुना होना चाहिए, अब बी का मान कितना रखा है, बी का मान दे रखा है 112 और क्या है सी के मान से अधिक होना चाहिए, सी के मान कितना 28, तो 28 चौका कितना होता है, 28 चौका होते हैं 112, हो गए 4 गुना, मालूम पड़ गई शर्त पूरी फॉलो हो रही है, तो ये ऑप्शन इज राइट। ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये खुदरा बाजार कौन सा है क्या, अब खुदरा बाजार, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता और अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होगा, तो इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो आपको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो आपने बोला क्रय मूल्य पे 50%, 50% कितना होता है, मैंने बोला आपसे 50%, तो 50% कितना होता है, 50% होता है 1/2, 1/2, अब मेरा 50%, 50% दे रखा है 1/2, ठीक ठीक। अब जगह 25% भी दे रखा है, आपको जो वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 25% दे रखा है, 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4, राइट। अब ये कह रखा है क्रय मूल्य दे रखा है, मतलब ये दे रखा है 50 से 50% क्या दे रखा है यहाँ पर अधिक दे रखा है, तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 से
3। ठीक, तो ये क्या है क्रय मूल्य पे, तो मतलब ये क्या हो गया CP, और ये क्या हो गया ब्रेक अंकित मूल्य रखा तो मतलब MP, ये क्या हो गया MP। ठीक है, फिर कह रहा अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो यहाँ क्या आएगा MP आएगा यहाँ पे, और 25% छूट, 25% कितना था 25% 1/4, तो 4 था, 4 में से एक की छूट दे दी, ऊपर क्या एक की छूट दे दी, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3। ठीक, और यहाँ क्या MP दे रखा है, यहाँ पे MP दे रखा है 3, और यहाँ पे MP दे रखा है 4, तो ये क्या हो रहा है MP हमेशा बराबर होनी चाहिए यहाँ पर। अब इसे बराबर करेंगे क्योंकि MP पे बात हो रही है, तो यहाँ बराबर इसका 4 को गुणा करेंगे, तो यहाँ इसमें 3 को गुणा करेंगे तो यहाँ 12 होगा, और इसमें गुणा करें 4 का गुणा करें तो इसमें भी 4 को आपको गुणा करना पड़ेगा, तो 4 दूनी कितने आएगा यहाँ पे 8। अब यहाँ पे भी, अब यहाँ बराबर करेंगे MP को, तो यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो 3 चौका 12, यहाँ 12 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 12 हो जाएगा। अब 3 को गुणा इसमें करा तो 3 को गुणा इसमें भी करेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 9 आएगा। तो CP कितना था, CP है हमारे पास 8, और क्या है जी क्या है SP हमने बेची थी, और SP कितना रखा 9, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, कितने पे हो रहा है 8 पे, हमेशा नीचे CP कितना आता है नीचे आता है CP, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1, तो इंटू 100, तो 1/8, 1/8 कितना होता है 1/8 होता है 12.5%, 12.5%। आपको जी याद होनी चाहिए, परसेंट के लिए हमेशा सबसे शॉर्ट तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या है, ये एक सवाल आया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 294 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी, एक पूर्ण वर्ग होगा। तो इसमें क्या है, इसके सबसे पहले क्या है छोटी छोटी संख्या। अब देखो छोटी छोटी संख्या तो इसमें है ही नहीं है, तो इसमें सबसे पहले छोटी छोटी संख्या तो है पर इसमें नहीं है, तो इसे फैक्टर कर लो। अब फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना है, इधर का 9×94, इसका फैक्टर करने के लिए यहाँ पे देखो पहले देंगे क्या 2 से देंगे तो 2 एकम 2, इधर का 4 बार, फिर इधर का 1 7, फिर देखेंगे फिर 7 से देंगे तो 7 14 और 21, फिर देंगे 7 से, फिर 7 से जा रहा है, फिर 7 से जा रहा है 3, फिर 3 से देंगे, 3 से जा 3 एकम 3 बचे 1, राइट राइट। नहीं अरे 3 से ये क्यों, ये क्या हो गया, काट क्यों दिया मैंने, ये तो गड़बड़ी हो गई है ना। चलो हो जाती है कभी कभी है ना। क्या है 7 एकम 7 या 21, या 3 आ गए 3 ये आ गया, तो 3 से इसमें दिया तो कितना है 1 आ गया। अब देखो जो पूर्ण वर्ग बनाने के हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ा बनाएंगे, तो 7 और 7 का एक जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ 7 ले लिया। अब यहाँ जोड़ा बनाने के लिए एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। ठीक, तो मतलब एक जी हो गया 6, एक जी हो गया 6, तो ये कितना 6 की कमी है, 3 दूनी 6, तो 6 की कमी, इसलिए क्या हो गया 6 हो गया। अब इसमें 6 का मैं गुणा कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो मतलब किसका पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, इसमें 6 का गुणा करके देखो, आप 6 का गुणा करेंगे देखेंगे तो 200 कितने 294 में गुणा करेंगे 6 का, 6 का गुणा करेंगे इसमें 294 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये रखा 1700 कितना रखा 1700 आ रहा 64, 1764 आ 1764 किसका होता है, 1764 किसका होता है, अब बताओ 1764 कितना होता है। देखो आपको मैंने एक बार बताई थी 1764 होता है जी 42 का, क्योंकि 40 का कितना होता है 40 का तो 1600, 41 का कितना होता है 41 का 1681, और 42 का कितना होता है 1764। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो वो और पूर्ण वर्ग बन गए 1764 गुणा करेंगे तो, इसलिए 6 की कमी थी इसमें, इस फैक्टर करके देख लेंगे, जोड़ा बनाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये रेफ्रिजरेटर आ गया है फ्रिज। एक रेफ्रिजरेटर के आइस डिपार्टमेंट की बीमाएँ कितने दे रखे 8 दे रखे 5 दे रखे 4 दे रखे, तो यदि प्रत्येक आइस क्यूब की भुजा की माप 2 सेंटीमीटर तो क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करते, इसमें कर देंगे नीचे 2 × 2 कितना रखा है 2 × 2, 2 × 2 ये क्या दे रखा है, ये भी 2 दे रखा है। और एक 2 से इसे काट देंगे तो कितने बार कटेगा जी 4 बार, कितने बार कटेगा 4 बार। इससे इससे काट देंगे तो कितने बार कटेगा 2.5 बार, और इससे इसे काट देंगे तो कितने बजे कटेगा 2 बार। इन सब का क्या कर लेंगे गुणा कर देंगे 2 × 2.5 × 2। अब 2 का 2.5 में गुणा कर देते हैं तो कितना बचता है 5 इंटू, इसमें 5 का गुणा 4 में कर देंगे तो कितना आएगा 20, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 4 इज 20 राइट। क्योंकि ये क्या है इसमें क्यों किया गया हमने, क्योंकि एक
क्या मान लिया, क्योंकि ये क्या है, घन बन जाता है, घन, तो घन 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 बन गया। घन का वॉल्यूम निकालने के लिए, मतलब आयत निकालने के लिए, क्या आयत क्या होता है, तो ए क्यू होता है, इसलिए 2 3 बार लिए क्योंकि ए क्यू होता है घन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है ये क्या है, दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। आप विकल्प गलत करने, इसमें देखना है विकल्प गलत कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, इसमें दे रखा है 4। तो इसमें क्या है, माध्यिका। माध्यिका कैसे निकालते हैं, माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, माध्यिका निकालने के लिए इसे बोलते हैं मीन। इसे निकालने के सबको क्या करना है, सबसे पहले जो प्लस करना पड़ता है, इन सबको प्लस करेंगे तो 1 और 2 3 और 3 6 4 5 11, 11 और 2, 11 और 2 कितना हो गए, 11 और 2 हो गए 13, 13 और 3 कितना हो गया 16, 16 4 कितना, 16 4 20, 20 और 6 26, 26 और 6, 26 और 6 कितना हो गया 32, 32 और 8 40, 40 और 3 कितना हो, 40 3 43, 43 और 4 47, 47 और 5 47 और 5 कितने 52, कितना हो गया 52। अब क्या, अब फिर इसे देख लेते हैं कितने डिजिट हैं, ये कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13, 13 चौका 52। तो क्या लेकर आएगा, मीन क्या लेकर आया, मीन लेकर आएगा माध्य, क्या लेकर आया, माध्य, क्या लेकर आया, माध्य, माध्य। तो क्या लग रहा है 4। अब बहुलक, बहुलक क्या होता है, बहुलक वह संख्या होती है जो कि बार बार रिपीट होती है, वह बहुलक संख्या कहलाती है। जैसे कि इसमें देखो, इसमें कौन सा दे रखा है, एक दे रखा है, ये एक कितनी बार आया है, एक आया है एक बार। इसमें देखो एक कहीं और लिख रहा है, नहीं लिख रहा है इसमें, तो एक कितनी बार आया है, एक आया है एक बार। अब देखेंगे दो कितनी बार आया, दो सिर्फ एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, तो मतलब दो बार आया। 3 बार देखेंगे, 3 कितनी बार आया, तो 1 2 और ये 3, तो 3 बार 3 आया, तो 3 सबसे ज़्यादा आया है 3। फिर देखेंगे 4 क्या था, एक बार आया, 4 2 बार आया, तो 3 ही सबसे ज़्यादा आया, तो यहाँ 3 हो गया। अब जो क्या रखा है, 4 और 3 बराबर हैं, नहीं है। यह क्या लग रहा है, माध्य और बहुलक बराबर है, नहीं है, तो इसलिए क्या पूछा है, इसमें गलत कौन सा है, तो गलत दे रखा है ये। ठीक, ये मेरा एक दोस्त था, वो दे के आया है पेपर, उसका पेपर सॉल्व करा रहा हूँ। ओ जी, अच्छा, 2 बार लग गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्या आ गया, ये आ गया क्वेश्चन CI का, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो, ये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दिए गए 1025 के ऋण को 2 वर्ष में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब किस्त निकालनी है इसमें। अब किस्त, आप जैसे क्या गाड़ी लेते हैं, मोबाइल लेते हैं किस्त पर, तो मतलब किस्त किस हिसाब से लगती है, CI पे लग रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज भी लग रही है, या साधारण ब्याज भी लग रही है, किस्त निकालने के। देखो, ये आपने किसी ने, मुझे नहीं लगता 90% के लोग इसने छोड़ के आए होंगे इस क्वेश्चन को। तो ये आपको क्या है, मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या दे रखा है 5%, क्या दे रखा है इसमें 5% दे रखा है। 5% कितना होता है, मैंने बताया था 5% होता है 1/20, बिकॉज 5 से 100 में भाग देंगे तो कितनी बार करेगा, 20 बार। ठीक है, और तो कह रहा 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 से कितना रखा है 20 से कितना रखा है, 20 से रखा है 21, कितना रखा है 20 से 21, क्योंकि एक चावा है ना, तो 20 से कितना रखा है, 20 से रखा है 21। ठीक है, अब इनका कर देंगे क्या, स्क्वायर, इनका भी कर देंगे स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दूंगा तो यहाँ पे आएगा 400, यहाँ पे कितना आएगा, इसका करूँगा 441, कितना आएगा 441, 441। ये कहेंगे रिमूव, इसे आप समझो पहले अच्छी तरह से, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है ये, समझना ध्यान से। ठीक है, तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ कितना है 441, 21 का स्क्वायर कर दिया 441, 20 का स्क्वायर कर दिया 400। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, क्या ये इसे बराबर करना है मुझे, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी 441 करना है। 441 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे 21 का
गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 21 का गुणा कर दिया मैंने, तो यहाँ पे भी मुझे 21 का क्या करना पड़ेगा, 21 का गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ 21 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 20 का इसमें गुणा कर दिया मैंने तो 0 की 0 आ गई। ठीक है, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ 2 आएगा। इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ 21 का गुणा, इसमें 21 का गुणा कर दूंगा तो कितना आएगा, 441 यहाँ आएगा। इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इसे भी प्लस कर देंगे। तो यहाँ प्लस कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, यहाँ जोड़ देंगे तो कितना आएगा जी, 8 और ये 2। ठीक, इन दोनों का माइनस कर देंगे तो कितना आएगा जी, 62। ये क्या है, ये है प्रिंसिपल मतलब मूलधन। ये क्या है, ये है अमाउंट। और ये क्या है, ये है इंटरेस्ट मतलब ब्याज। ये है ब्याज, ये है मिश्रधन और ये है मूलधन। अब हमारे पास मूलधन कितना रखा है, हमारे पास मूल दे रखा है हमारे पास 1025। कितना रखा है, 1025। और यहाँ कितना रखा है, यहाँ मूलधन आ रहा है 820। 820 तो 820 का भाग 125 में दे देंगे। और कितना है कि 102 भाग कितना देंगे, 825 का, 825 का भाग 825 का भाग 1025 में दे देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा जी, आएगा 1, लगभग आप करके देख लीजिए कैलकुलेशन। तो कितना आएगा, लगभग इसमें आएगा 1.25। कितना आएगा, 1.25। और ये 1.25 का आएगा क्योंकि हमें 1025 में 800 का भाग दे दिया तो कितना है, 1.25 आएगा। अब ये क्या रखा है, ये पहली किस्त है, ये दूसरी किस्त है। बताइए, ये पहली किस्त है और ये क्या है, दूसरी किस्त है। तो इसमें ये लग रहा है 1.25 में गुणा कर देंगे तो 1.25 का इसमें मैं कर दूँगा गुणा, इसमें गुणा कर दूँगा बराबर 2500। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 551.25। ओके, ये होगी पहली किस्त। इसमें भी गुणा कर देंगे तो दूसरी किस्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रखा है क्वेश्चन नंबर ये, एक सेना अध्यक्ष अपने 4125 सैनिकों को एक वर्गाकार आकृति के रूप में पंक्तियों और स्तंभों में व्यतीत करना चाहता है। तो उन्हें व्यवस्थित करने के बाद उसने पाया कि उनमें से कुछ सैनिक बच गए। शेष बचे सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रखा है, इसमें दे रखा है वर्ग, ये रखा है ये वर्ग बनाना उसे। अब वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें वर्ग बनाने के लिए हमें लगभग पहुँचो चार, ये क्या रखा है, ये रखा है एक एक 40,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, मतलब 40,000 दे रखा है। ठीक है, अब 40,000 दे रखा है जी, मान लो चलो 40,000 ही है ये। ठीक है, ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये तो 4 लाख हो गए। ये तो एक जीरो हटा दो इसमें से, क्या है, एक जीरो हटा दो, तो कितना है, अब हो गए 40,000। ठीक है, 40,000 हो गया। 40,000 किसका स्क्वायर बन सकता है, 40 स्क्वायर बन सकता है 200 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर करूँगा मैं तो क्या होगा, 40,000 आ जाएगा। 40,000 का तो कितना बचेगा, 125 बचेगा। ठीक है, 125 बचेगा, इसलिए 125 राइट, वर्ग बन गया। ये 4,000 कितने बने, 125 बचे, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्या है, ये DI। आपको कुछ आए ना आए मैथ में, आपको DI सीख लेनी चाहिए। और ये फ्री के क्वेश्चन होते हैं 4-5 क्वेश्चन, और तो बहुत सिंपल होते हैं। ये क्या है कि कंपनी ए के लिए वर्ष 2005 से 2016 तक उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, क्या दे रखा है, एक 2000 ए कौन सी दे रखा है, ये दे रखी है ए। और दे रखा है 2015 से 2016, 2015 से 2016, 2015 में कितनी दे रखी है, ये 5 दे रखी है। यहाँ कितनी रखा है, 4 दे रखी है। कितनी कमी होगी, 5 से 4 होगी, तो मतलब एक की कमी होगी, कितने पे होगी, 5 पे कमी होगी। तो इंटू 100, 100 भाग दे दूंगा तो इसमें कितना बचेगा जी, 20%। तो 20% इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी DI का क्वेश्चन है और ये दे रखा है, निम्नलिखित पाई चार्ट भारत के विभिन्न राज्यों से विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों की संख्या से प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। तो किसानों को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्र का कोण मान लगभग कितना होगा। अब देखो जी, सर्कल, जी पूरा सर्कल दे रखा है, कितने का दे रखा है जी, और ये भी डिग्री में पूछा है, इसलिए 360 इजुकल टू 360 दे रखा है पूरा गोला जी। अब इनको जोड़ लेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो कितने बचेंगे जी, 20, यहाँ का 9 और जी 11 कितने हो गए, 20 हो गए। 20 और ये रखा है यहाँ पे 22 और ये 28, तो यहाँ पे कितना होगा जी, 30 और 50, 50 और 20, कितना, 50 और 20,
70, 70 और ये 30, 100, तो यहाँ कितना रखा है ये 100। ठीक, तो यहाँ रखा ये जीरो से जीरो कट जाएगी। ठीक, 2 से इसे काट दूंगा 5 बार, 2 से इसे काट दूंगा 18 बार, तो एक बराबर कितना आएगा, एक बराबर आ जाएगा 5/18। अब क्या पूछा, किसान, किसान का कितना है, किसान का दे रखा है यहाँ पे, किसान का कितना रखा, ये रखा किसान का 11, तो इसमें क्या करूँगा मैं 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें 11 का, किसका 11 का, तो 11 का मतलब कितना, ऊपर कितना आएगा 55 आएगा, नीचे कितना आएगा 18 आएगा। लगभग पूछा तो 18 से इसमें मैं क्या दे दूंगा, 18 से इसमें भाग दे दूंगा, तो कितना हो जाएगा 18 का भाग दे दूंगा तो 18, तो 18 का मटा, 18 का मटा 36 54 अच्छा 72, 18 चौक 72, 72 दे रखा है ये, 18 चौक 72, तो 18 चौक 18 का मटा 36 चौक, तो ये 40 दे रखा है, 40 40 दे रखा है ये, मतलब इसमें राइट नहीं आ रहा जी। किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्र का सामान लगभग बताइए कितना होगा, लगभग 360 के बराबर 100 दे रखा है ये, इसे काट दिए 5 हो गया, इससे 2 तक काटे ये 18, 18 दूनी 36। ओके, तो सॉरी मेरे स्टूडेंट, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ये थोड़ा ऐसे नहीं करना था, इसे करना था ये क्या, हम करते हैं इसे क्लियर। ठीक, अब करते हैं इसे सॉल्व। देखो ये दे रखा था, ये इसी पूरा सर्कल कितना होता है, सर्कल होता है तो 360 का। ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने 360 इक्वल टू ये कितना रखा है, ये हमने जोड़े थे 30 और, तो 30 और प्लस के 22 और 28, 22 और 28 कितना हो गए 50, 50 और ये 9 और प्लस के 11 कितने होते 50 और 9 20, जी 20 हो गए, 50 हो गए, जी 20 हो गए और जी तो कितना 100 हो गए, तो 100, तो 100 बराबर कितना रखा है, 100 बराबर दे रखा है 360, जी क्या है डिग्री दे रखी है और जी क्या दे रखा है परसेंट दे रखा है, तो 1% बराबर, 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर हो जाएगा, जीरो से जीरो काट दूंगा मैं, तो कितना है 3 पॉइंट क्या जाएगा 6। अब पूछा है किसान, क्या पूछा है किसान, किसान का कितना 11%, तो यहाँ 11% करेंगे, तो यहाँ इसमें भी 11 का गुणा करूँगा, तो मैं 11 गुणा करूँगा, तो 11 गुणा करने के लिए आपको देखो सबसे बड़ी ट्रिक है, ये कितना आएगा 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 6 की 6 लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा 18, 18 की 8, इसमें एक जोड़ देंगे, तो इसमें क्या, इसमें क्या आएगा, इसमें गुणा कर तो जोड़ देंगे कितना आएगा 4, तो लगभग कितना आएगा इसके पॉइंट यहाँ 48, ये इसके लगभग आ जाएगा, ये गुणा करेंगे तो शायद ये भी होगा, तो इसमें 39 पॉइंट के लगभग ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रखा है डी आई, ये भी डी आई है, तो ये है कौन सी शाखा और कौन सी शाखाओं में 2016 के दौरान हुए हैंड बैगों का उत्पादन और उस बरस के दौरान सभी शाखाओं में हुए कुल उत्पादन का मान कितना औसत के निकटतम था, कौन सा था। अब क्या बोला जी 2016 के दौरान हुआ हैंड बैगों का उत्पादन और उस बरस के दौरान हुए सभी शाखाओं का औसत औसत निकालना है, तो पहले क्या करेंगे 2016 का कौन सा कलर दे रखा है येलो, तो येलो कलर जोड़ेंगे 30, ये दे रखा है कितना 30 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 40 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 30 दे रखा है, और 30 और 40 कितना है 70, 70 और प्लस के यहाँ दे रखा है 130, 130 प्लस के यहाँ पे 130 यहाँ दे रखा है 130, 130 नहीं, ये कितना का 130 कैसे हो गए, ये 30 और प्लस के ये 70, 70 ये 100, 100 प्लस के 125, 125 और प्लस के कितना रखा है 37, तो 125 और 37 कितना होगा 162.5। अब 5 का भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि हमें निकालना है क्या औसत एवरेज, तो कितने कितने रखे एक, ये कितना रखा है 1 2 3 4 5, तो इसलिए 5 का इसमें भाग दे देंगे, 5 का भाग देंगे तो 5 तिया कितने आएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और फिर 2 बार फिर पॉइंट के 5। ठीक, ये लिख रहा है। अब ये क्या क्या रखा है, ऑप्शन ले लो 4, ए और 3, ए B1 और B3, तो B1 का कितना दे रखा है, B1 का दे रखा है इसमें, ये थोड़ा साफ करते हैं, B1 का कितना दे रखा है इसमें, बी दे रखा है B1 का 20 और 30, कितना रखा है 20 और 30, 20 और 30, ठीक है 20 और 30 का उत्पादन, ठीक है, तो 20 और 30 कितना 50 दे रखा है, 50 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 50 का दो औसत निकालो, कितना 20 और 30 कितना आएगा 50 हो गए, 50 को 2 से भाग देंगे तो
कितना आएगा 25। इसके निकटतम है, इसके निकटतम क्या बोलते हैं, निकटतम आना चाहिए, ठीक है। तो ये निकटतम हो गया। इसका भी और देखा बी थ्री का चेक करेंगे, तो बी थ्री का चेक करेंगे तो क्या है, बी थ्री का ये देखिए यहाँ भी 50 आ रहा है, बट्टे 2 50, यही आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी डी आई दे रखा है, इसमें क्या करेंगे, ये क्या दे रखा है, दोनों वर्षों के दौरान दुकान सी की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के दौरान ई की कुल बिक्री का अनुपात है। ये दोनों बरस सी क्या दे रखा है, ये दे रखा है सी। तो सी इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 75 और 80, 75 और 80 कितना आएगा, 75 और 80 जोड़ने के, 75 और 80 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 155, 155 इजकल टू 80। ई का कितना रखा है, ई का ये दे रखा है, तो ये कितना आएगा 5 आ गया जी, कितना आ गया 5 आ गया। 5 और प्लस के साथ 17 है, कितना हो गया 17, 17 आ गया। 5 से काटूंगे से, 5 या 15 और 5 सत्ते 25, तो 35 आ गया। 35 एक ही देखो हो गया शॉर्ट में, जल्दी करो आगे बढ़ो, ठीक है। अब जिधर रखा है जिधर का ऐसे ऑप्शन सी करेंगे हमेशा। देखो 5 अंकों की संख्या, सभी 5 अंकों की संख्या है, इनमें से एक जगह सैकड़े के स्थान पर मौजूद, सैकड़े के स्थान में मौजूद 2 हैं, सैकड़े के स्थान पर मौजूद इकाई जोड़ेंगे, इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान में 2 है, और इकाई के स्थान पर मौजूद सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से 2 गुना है। इकाई पर मौजूद कितना है 4, और सैकड़े की वजह से 2 गुना है, 2 से 4 दुगुना है, दुगुना है। अब कह रहा है संख्या में हजार के स्थान पर शून्य, हजार देखो इकाई दाई सैकड़ा हजार, तो हजार के स्थान पे जीरो है, जीरो है, सब में जीरो, सब में जीरो ही। तो उस 10,000 के स्थान में मौजूद अंक, 10,000 के स्थान में मौजूद है इकाई दाई सैकड़ा हजार, 10,000, 10,000 पर कितना रखा है 60 रखा है। 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और दाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है। कितना रखा है 6 रखा है। अब जी किसने क्या रखा है, इसे सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर कितना आ रहा है 2 आते हैं, और इकाई के स्थान पर कितना रखा है 4 रखा है। इनके 2 जोड़ेंगे ये भी 6 आ रहा है, ये भी 6 आ रहा है, बराबर है। यहाँ क्या रखा है, ये अंकों का योग बराबर है, बराबर है। और देखा दहाई के स्थान पर मौजूद अंक और 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। क्या बोला इसने, एक कम है, तो देखा 6 में से 5 क्या है, एक कम है, तो ये ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इधर का एक दुकानदार, ये भी हमने पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये आ गया, इसमें क्या त्रिकोणमिति में सवाल आ गया, ये तुम्हें इसकी वैल्यू लर्न होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होगा, लर्न अंदर वाले की कोष्टक में जो दे रखा है इसकी वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। जैसे कि ये इसकी, तो इसके वैल्यू कितना होती है, सेक माइनस के एक्स और कॉसेक माइनस के एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक्स की वैल्यू होती है कितनी, पाई बट्टे 2। तो पाई बट्टे 2 कितना होता है, पाई बट्टे 2 होता है 90, क्योंकि इसका मान कितना होता है, इसका मान ही 180 होता है, इसका मान ही 180 होता है। इसलिए इसमें 180 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 180 में 2 का भाग दूंगा तो 90 आएगा, ठीक है। और तो 90 यहाँ क्या आएगा कॉस, तो ये क्या आएगा कॉस 90, कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान होता है 0, तो 0 इज राइट। मैंने पूरा आपको सॉल्व करा दिया पेपर, इतने ही क्वेश्चन आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड शेयरिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, एंड लाइक एंड शेयर भी कर दिया करो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्राइब प्लीज़। भगवान अकेडमी का आपका स्वागत है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन कराएंगे, पेपर सॉल्व कराएंगे आपके लिए रेलवे का ही, ठीक, ओके बाय।